आइए हम दुआ करें। महान शक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करते हुए हम आपके कदमों में आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने हमें ये विशेष समय दिया है कि हम इन प्रभु उपवास काल के दिनों में अपने आप को तैयार करें, ताकि हमारी हर जो कमी घटी कमजोरी है वो दूर हो और हम आपके योग पात्र बन सकें। इस प्रार्थना को सुने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद जो तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, वो आत्मा के चलाए जंगल में रहे 40 दिन 40 रात। जो आज से जो उपवास काल शुरू हो रहा है 40 दिन का प्लस 7 संडे होंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने जब 40 दिन 40 रात निराहार रह करके अपने आप को तैयार किया सेवकाई के लिए, उस महान बलिदान के लिए, हम सब के पापों से हमें बचाने के लिए, तो उसके बाद जब वो जंगल में तमाम वृक्षों को के ऊपर फतेह पाने के बाद वो वापस आते हैं, सेवकाई का आरंभ करते हैं, तो वचन में हम पढ़ते हैं बहुत सारे लोग उसके पीछे चले आते हैं। और 5वां 6वां और 7वां वचन अध्याय जो है पहाड़ी देश के नाम से जाना जाता है। वचन कहता है वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर बैठ गया। जब उसने बहुत बड़ी भीड़ को देखा तो बैठ गया और उनको रोजमर्रा जीवन की तालीम देने लगा। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको तालीम देनी आरंभ की तो वचन मत्ती 5 में देखेंगे। तो कितने उनके जो है प्रैक्टिकल चीजें हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह जो है बताते हैं। सबसे पहले वो दीन होने की बात कहते हैं, फिर वो लोगों को जो शोक करते हैं, शांति पाने की बात करते हैं, और जो लोग नम्र हैं, नम्र होने की जो है आगे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, वो लोग जिनके मन शुद्ध हैं, वो लोग जो मेल कराने वाले हैं, वो लोग जो धार्मिकता के कारण जिनको सताया जाता है। ऐसे ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो मन के दीन हैं, ये जो नम्र हैं, जिनके मन शुद्ध हैं, जो मेल कराने वाले हैं। और जब ये बातें करने के बाद आगे प्रभु यीशु मसीह बढ़ते हैं, तलाक की बात आती है, व्यभिचार की बात आती है, अपने भाई के साथ प्रेम करने की बात आती है। तो तमाम चीजों को एक अलग तरीके से ये कहा जाए कि जिस तरीके से जो शास्त्री या फरीसी लोग जो करते थे, जो उनकी प्रैक्टिस उससे अलग हो करके प्रभु यीशु मसीह उनको बताते हैं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता इन शास्त्रियों फरीसियों से बढ़कर नहीं है तो तुम्हें कोई भी फायदा नहीं। क्योंकि उन्होंने इस व्यवस्था को इतना कठोर, इतना सख्त बना दिया था कि जो लोगों के लिए बड़ी मुश्किल थी। क्या था कि वो शब्दों को पकड़ते थे और उस वचन की द स्पिरिट ऑफ द वर्ड जो है, जो उसकी भावना है, उस तक वो कार्य नहीं करते थे। और फिर उनको प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया कि ये नहीं है कि आप बाहरी बातों को, जो बाहरी बातें हैं आप उनकी बात करते हो, जो आपके अंदर की बातें हैं उसके ऊपर ध्यान करना। जैसे बोलते वी हैव टू सर्च विद इन आवरसेल्फ, अंदर जाके अपनी अंतरात्मा के अंदर जाकर के हमने देखना कि उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिछले समय में ये कहा गया था तू व्यभिचार ना कर, तू व्यभिचार ना कर। और प्रभु यीशु मसीह, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि उस भावना के साथ जो व्यभिचार की है उससे किसी को देख भी लिया है तो वो करने, ये नहीं है कि जो आपने फिजिकल चीजों की बात कर रहे हैं, अगर आपने वो भावना भी आपके दिल में आ गई तो आप जो है उतने ही गुनाहगार हैं जितने कोई उस
अंगों के द्वारा, उस शरीर के द्वारा करने की बात है। अपने भाई के साथ प्रेम करने की बात है कि ये हो ही नहीं सकता कि कोई परमेश्वर से प्रेम करे और अपने भाई से नफरत करे। परमेश्वर का प्रभु यीशु से तो वो झूठा है, सबसे ज्यादा झूठा है। और फिर न्याय की बात करता है कि तू कौन है अपने भाई को जो मूर्ख कहता है। वो अदालत में, कचहरी में कहा कैसे कैसे जो प्रभु यीशु मसीह उनको एक जो है ना एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ज्यादा जोर दे रहे हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो जब ये तमाम चीजें जो उनकी रोजमर्रा जिंदगी की बातें हैं, जो रोज जिन चीजों को आप फेस करते हैं, जिनकी हमें जरूरत है, उन चीजों को जब प्रभु यीशु मसीह सिखा लेते हैं तो आगे प्रभु यीशु उनको वार्न करते हैं, उनको जो चेतावनी देते हैं कि सावधान, कोई मनुष्य को दिखाने के लिए धार्मिकता के काम ना करे। और उसमें 3 मुख्य चीजें हैं। पहली, जब तू दान करे, जब तू प्रार्थना करे, और जब तीसरी चीज जब तू उपवास करे। ये 3 मुख्य चीजें हैं जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह इस अध्याय में, इस पैसेज में बताते हैं। जब प्रार्थना करने की बात है, जब तुम दान करने की बात है, तो प्रभु यीशु मसीह ये कहते कि जो तुम्हारा दाहिना हाथ, जो तुम्हारा राइट हैंड देता है, लेफ्ट को ना पता चले। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उस धार्मिकता की बातों को सिखाते हैं। दान करना कितना गुप्त होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दिखावटी बातों के ऊपर नहीं, कि उस समय क्या था कि प्रैक्टिस ये चल रही थी कि लोग दिखावटी बहुत थे। दुनिया को दिखाने के लिए जो है, दुनिया से वाह लूटने के लिए, है ना, समाज के बीच में अच्छे बनने के लिए लोग काम करते थे। बाहरी तौर पर, दिखावी तौर पर, संसारिक तौर पर जो है, बाहरी तौर पर जो दिखावा बहुत था उन लोगों में। और प्रभु यीशु मसीह इन नए लोगों के बीच में, जिनके बीच में वो सेवकाई करते हैं, एक बड़ी बात कहते हैं सबसे पहले कि उनसे बढ़कर, उनसे अलग हो करके हमारी धार्मिकता, हमारा जीवन होना चाहिए। और दूसरा कि हमें दिखावटी चीजों के ऊपर हमें दिखाना नहीं है, हमें मनुष्यों को नहीं करना। जैसे आप कुलुस्सी की पत्री 3 अध्याय उसके 23 वचन में पढ़ते हैं कि जो कुछ भी करते हो वो दिल से करो, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए करो। जो कुछ करते तन मन से करो, दिल से करो, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए करो। और ये जो लोग हैं, जो इस समय के धार्मिक अगुवे हैं, जिनका काम ही यही था कि इनको सिखाना, इनको ठीक तरीके से इनका अमली जामा पहनाना, इनकी इम्प्लीमेंटेशन कराना, ये खुद ही उस चीज में जो है कमजोर पाए गए हैं। अब 5वां हिस्सा जो है, 5वां चैप्टर जो है, उसके आखिरी हिस्से में देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से उनको जो है, उनको चेतावनी देता, तुम पर आए। और इस प्रकार से बातें करते करते प्रभु यीशु मसीह आगे आते 3 चीजों के लिए चेतावनी देते हैं। ऐसा ना हो कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए, मनुष्यों से तारीफ लेने के लिए, मनुष्यों के बीच में जो अच्छा बनने के लिए तुम काम करो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि इस मनसा के साथ तुम अपने धार्मिकता के काम करते हो तो तुम्हें अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी लाभ नहीं है। दान देने की बात है। प्रभु यीशु मसीह ने देखा गला रखा हुआ है, लोग आ रहे हैं, दान डाल रहे हैं, और एक उसमें से बुजुर्ग औरत आती है, उसने मात्र 2 दमड़ी, दो सिक्के डाले, और वो भी कांपती हुई गई। और प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा, उनके बीच में कहा, इसने सबसे ज्यादा डाला है। और वहां बहुत सारा, हजारों में देने वाले थे, इससे भी ज्यादा देने वाले होंगे। तो सारे अपने मनों में सोच रहे होंगे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कह दिया। ये 2 दमड़ी देने वाली औरत को जो है, बुजुर्ग औरत को, ये उसको अप्रिशिएट कर रहा, उसको कह रहा सबसे ज्यादा दिया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि उसने अपनी कमी से दिया है, जो उसने दिया डाला है उतना ही था उसके पास, और वो सारा का सारा उसने प्रभु के नाम पर 100% उसने प्रभु के काम के लिए, बाकियों ने अपने प्रॉफिट में से दिया।
जैसे हम देते हैं, मैं आप हम सब देते हैं, हमें एक सोच होती है जब हम चर्च आते हैं, वर्शिप के लिए आते हैं, हमने सोचा होता है, हमने अपना पर्स निकालते, उसमें से जितनी सोच होती है उसमें से एक नोट निकालते हैं, और मेरे जैसा तो मोस्टली सबसे छोटा नोट सोचता है कि ये निकाल के हम डालो। हमने सोचा होता है, हमारी जेब में बहुत सारे पैसे होते हैं, सोचा होता है थोड़े से थोड़े जितने हमने सोचे वो देते हैं। ऐसे वो लोग भी किया, उन्होंने भी ऐसे किया कि जो उनके पास था अपने प्रॉफिट्स में से दे रहे हैं। लेकिन ये बुजुर्ग आई, इसने 2 दमड़ी, टोटल 2 दमड़ी थी, और उसमें इसने डाल दिए, और प्रभु कहते इसने सबसे ज्यादा दिया। उसके बाद जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो प्रभु कहते तुम अन्य जातियों की नाई दुनिया को दिखाने के लिए बक बक मत, जोश ऐसे मत करो, बल्कि तुम जब प्रार्थना करते हो तो अपने अंदर कोठरी में जाओ, खामोशी में प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारा पिता जो गुप्त में सुनता है वो तुम्हें प्रतिफल देगा। और यहाँ भी एक उदाहरण है जो लूका के 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है 2 जन प्रार्थना के लिए परमेश्वर की हैकल में जाते हैं, और इसमें एक वो व्यक्ति जो धर्मी है, जो अपने आप को धर्मी कहलाता है, और उसमें दूसरा चुंगी लेने वाला जिसको पापी कहा जाता है। चुंगी लेने वाले और जो अलग अलग इसकी तरीके की कैटेगरी के अन्य जाति लोग, जो यहूदी नहीं है, वैश्य और इस तरीके के लोग जो हैं, कुत्तों के बराबर इनको माना जाता है, पापियों की श्रेणी में इनको माना जाता है। तो 2 लोग जो है, एक चुंगी लेने वाला और एक जो है धर्मी, दोनों प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के घर में जा रहे हैं, और दोनों ने प्रार्थना की। वो दुनिया को दिखा रहा है, प्रभु को सुना रहा। हम जानते हैं ना, प्रभु अंतर्यामी परमेश्वर है, उसको पहले ही पता कि हमारे मनुष्य के मन में, दिल में क्या है, तो वो प्रार्थना कर रहा, प्रभु तू जानता है ना, प्रभु तू जानता है मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रभु तू जानता है मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तू जानता है मैं उपवास करता हूँ, प्रभु तू जानता है मैं दशमांश देता हूँ, प्रभु तू जानता है मैं तमाम धार्मिकता के काम करता हूँ, प्रभु तू जानता है मैं उस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूँ, मैं उस चुंगी लेने वाले की तरह अंधेर करने वाला नहीं हूँ। मतलब मैं कामों में भी अच्छा हूँ, देने में भी अच्छा हूँ, वचन पढ़ने में भी अच्छा हूँ, प्रार्थना करने में भी अच्छा, संगति में मैं हर तरीके से उस चुंगी लेने वाले से मैं बेस्ट हूँ, मैं बेटर हूँ। और इस प्रकार से वो अपनी तारीफ, अपनी खुद ही तारीफ जो है प्रभु के सामने करें। और वचन में लिखा दूसरे की जब बारी है, जो चुंगी लेने वाला, जिसको पापी कहा जाता है, जब पापियों की श्रेणी में जिसको माना जाता है, जब उसने प्रार्थना की, वचन कहता उसने अंदर भी जाना ना चाहे, ऊपर जा उसने भी देखना ना चाहा, उसने अपनी छाती पीटी और प्रभु से कहा मुझ पापी पर ध्यान, मुझ पापी पर ध्यान। ये है एक सच्चा पश्चाताप, ये है एक सच्ची प्रार्थना। जब हम प्रभु के सामने आते हैं, वचन में जैसे हम अपनी लिटर्जी में पढ़ते हैं कि तुझसे कोई भेद छिपा नहीं, तू सबकी मुरादों को जानता है ना। अभी भी हमने पढ़ा तू सबकी अभिलाषों को जानता, तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। प्रभु हमारे अंदर की बातों को देखता है, हम बाहर की बातों को, पहरावे को, चेहरे को, हमारे अपने रेपुटेशन को, अपने रिलेशनशिप को देख करके हम एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन प्रभु जो है हमारे इनर मोस्ट चीज, जो सबसे अंतर से भी अंदर की बात है, प्रभु उसको जानता है, जिसको हम परमेश्वर के पवित्र वचन पढ़ते हैं। इब्रानी की पत्रिका लेकर आता 4:12 वचन में कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार की तरह है, जो आत्मा को, गुद्दे को वार पार काट, जिससे कुछ छिप नहीं सकता। तो प्रभु ने जब उसको देखा, उस व्यक्ति को जो अपने आप को धर्मी कहता है, उस व्यक्ति को जो अपने आप को सबसे, जो अपने साथ प्रार्थना करने वाले से अपने आप को अच्छा मानता है, और वो व्यक्ति जिसने सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप किया, छाती पीटी, अपने पाप को अंगीकार किया, और वचन कहता वो धर्मी नहीं बल्कि वो चुंगी लेने वाला उद्धार प्राप्त करके गया। अभी हम चर्च में आते हैं, हमारे साथ भी ऐसा होता है। हमारे साथ जब मैं बैठा हूं तो मेरे साथ एक और बैठा है, उसके साथ एक और बैठा, हमारे बेंच में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 3 लोग हैं। और कभी कभी ऐसी भावना होती है कि ये जो बैठे हैं ना, इनसे बेटर मैं हूं, मैं सबसे अच्छा विश्वासी, मैं सबसे धर्मी हूं। और बहुत बार हम अपने को बिलीवर्स को, अपने साथ वर्शिप करने वाले लोगों को हम तुच्छ समझते हैं।
किसी को गाना नहीं आता, किसी को बजाना नहीं आता, उसको अच्छा बजाना आता है, उसने आज ये कर दिया, उसने आज गीत ही खराब कर दिया, तरह तरह के हम ऐसे जो है कमेंट्स देते हैं। लेकिन मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है उससे कोई भेद छिपा नहीं, वो सबके अंदर की बातों को जानता है ना। क्या है अंदर की बातों को जानने वाला? क्या है उसकी मनसा? क्या है, क्या बोलते हैं मनसा को, क्या बोलते हैं, उसकी इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन से आया है, किस इंटेंशन से बोला है, किस इंटेंशन से दिया, क्या है उसकी एक्चुअली वो उसके है क्या, उसकी नीयत क्या है। और प्रभु जो है नियत को जानता, अंदर की बात को जानता। हम द वे वी गिव, है ना, कहते हैं ना कि हाउ मच यू गिव इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ मच यू गिव इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ यू गिव इट इज इम्पॉर्टेंट, है ना। आपने कितना दिया ये कोई खास बात नहीं है, आपकी पहुंच के मुताबिक आपने बहुत कुछ दिया, आप दे सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, दिया कैसे, है ना। कई बार हमने देखा है हम किसी की मदद करते हैं और मदद करने के बाद जब तक हम 1 घंटा का उसे जो है लेक्चर नहीं देते तब तक हम उसका काम नहीं करते। बहुत बार ऐसे होता है हमारे, हम कई लोगों की हेल्प करते, कई लोगों के साथ खड़े होते हैं, होता क्या, हम अपनी जो भी हमारा ज्ञान होता है हम सारा का सारा पहले उसके दिमाग में घुसा, फिर जा करके उसकी हेल्प करते हैं। इंटेंशन क्या है? और प्रभु जो है मेरी आपकी हम सब की इंटेंशन के ऊपर कह रहे हैं कि हम किस इंटेंशन के साथ दान देते हैं या किस इंटेंशन के साथ प्रार्थना में आते। जब आते हैं हम प्रभु के सामने, क्या इंटेंशन, क्या सोच, किस तरीके से आते। तो ये जो अपने आप को सो कॉल्ड राइचियस पर्सन जो है अपने आप को कह रहा मैं उस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं जो अंधेर करता है, अपने आप को वो सोचता कि मैं ही सही कर रहा हूं बाकी वो गलत कर रहा है, और उसने अपने आप को प्रभु के सामने रखा। तो प्रभु का वचन भी यही कहता है, प्रार्थना में बड़ी बड़ी बातें मत करो, है ना। उसमें तो लिखा बक बक ना करो, अन्य जातियों की तरह शोर शराबा मत करो, है ना। प्रभु के सामने जो भी कहना है प्रभु से कहो, प्रभु के सामने रखो, अपने आप को नम्र, अपने आप को दीन करते हुए अपनी गलती, अपने गुनाह, अपने जाने जाने की गलती को स्वीकार करते हुए अपने आप को नम्र करो, प्रभु के सामने रखो। और तीसरी चीज है उपवास। और उपवास के बारे में अभी जो हमारे सामने यशायाह नबी की किताब से पढ़ा गया है कि जो तुम उपवास करते हो, तुम कहते हो कि क्या कि हमने उपवास रखा, हमारी सुनी नहीं गई। आगे प्रभु का वचन कि जिस उपवास से मैं खुश होता हूँ, जिस प्रकार उपवास को मैं चाहता हूँ, क्या ये नहीं है कि अन्याय के जो दास बनाए हैं उनके जुए तोड़ दे, या विधवों अनाथों का जो है उनके साथ न्याय करना, किसी का बेईमानी नहीं करनी, किसी के साथ अन्याय नहीं करना, नाजायज नहीं करना। मैं जिस उपवास से प्रसन्न होता हूँ वो ये है, और प्रभु चाहते हैं हम इस तरीके से अपना आप करें। पौलुस ने आखिरी बात कही जो इस पूरे के पूरे सीजन में मेरे आपके लिए, हम सब के लिए, कोई भी क्यों ना हो, हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे, देखेंगे थोड़ी देर पौलुस की उस पत्री को, 9 अध्याय उसके 24 वचन जो पढ़ा गया, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 वचन पढ़ेंगे, जिसको मिल गया पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। जी पढ़िए। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। जी। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्तों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में कर लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ये है उपवास। मैं अपनी देह को मारता, कूटता हूँ, वश में लाता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मैं औरों को उपदेश दूं और खुद में निकम्मा रहूं। वहां पूरी बात लिखी है, ये है कि हमें अपने आप को वश में लाना, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को पूरी रीति अपनी देखने से शुरू करना,
और अपना बोलना चालना, हमारी सोच, हमारा बिहेवियर, हमारा उठना बैठना, हमारे तमाम काम, हमें उस चीज के ऊपर ध्यान देना है। और इसका यदि पौलुस ने जैसे कि मैं भी अपनी देव को मारता कूटता अपने वश में लाता हूं, मैं हवा में जो मुक्के मारते हैं उनकी तरह नहीं हूं। जब ये कहा जाए हट के बात है कि मैं हवाबाजी नहीं, बल्कि मैं सीरियसली इन चीजों के ऊपर सोचता हूं, अपने देह को वश में लाता हूं। तो आज से जो हमारा सीजन शुरू हो रहा है, उपवास का मतलब है वश में लाना, नियंत्रण में रहना। जो परमेश्वर का वचन कहता उसके अनुसार हमें अपना जीवन जीना। भूखे रहने से कोई फायदा नहीं होगा, कुछ भी देने से कोई फायदा नहीं होगा, जब तक हम उस भावना में, जब तक हम उस स्पिरिट में नहीं, जब तक वो चीज जो प्रभु मुझसे आपसे चाहता है वो नहीं है। नहीं तो जैसे प्रभु का वचन कहता है, ठंडनाता पीतल और झंझनाती छाछ की तरह। ऐसे उपवास काल पहले बहुत आए मेरी आपकी जिंदगी में, ऐसे ये भी निकल जाएगा, लेकिन लाभ हमें कुछ नहीं होगा। आज से हम अपने आप को मारे कूटे, है ना। क्या होता है मारने कूटने का, क्या मतलब? उदाहरण के तौर पर मैं बोल रहा हूं, कोई सीरियसली मत लेना। मेरी और लाजरस की बात हो गई, अच्छी बहस हुई, तो शाम को मैं जब अपने बेड पर गया तो मैं बैठा बैठा लेटा लेटा जो है इनकी टांगे भी तोड़ दी। इनके लिए जो भी करना था, अगली बार मिलना तो मैं ये बोलूंगा, एक पूरी अपनी तैयारी कर ली। लेकिन इस बीच में परमेश्वर का आत्मा आपसे बात, क्या बोल रहा, क्या सोच रहा। तो उस समय जो है हमें अपनी उस सोच के ऊपर वश करना, उसको कंट्रोल में लाना। बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है, हमारे साथ तो अक्सर ऐसा होता रहता है। तो क्या होता है, जब ऐसी सोच आती है किसी के ऊपर, किसी के साथ बदले की भावना की जब सोच आती है, तो फिर अपने आप को क्या, शैतान क्या सोच रहा है, शैतान क्या सोच रहा है। मैंने बहुत समय पहले आपको एक उदाहरण दी थी। मेरे पासवान के दोस्त थे, वो भी पासवान थे, और वो कहते कि मेरी उनकी कलीसिया के साथ बहस हुई, और बहस होने के बाद थोड़ा वो परेशान हो गए, इमोशनल हो गए। तो कहते कि क्या मैं इनके बाप का नौकर लगा हुआ हूं, क्या मैं इनके बाप का नौकर हूं? तो कहते जब मैं घर के, वो पासवान कहते कि जब वो घर के, जब वो प्रभु के कदमों में बैठे प्रार्थना करने लगे, तो कहते प्रभु ने मुझे बताया कि वास्तव में मैं उनके बाप का नौकर हूं। तो उनका बाप कौन है? जिसको बोलते हैं आए हमारे बाप, है ना, जो स्वर्ग में। मैं उनके बाप का नौकर हूं। यदि मैं ये कहता ना मैं प्रभु का सेवक हूं, तो प्रभु का सेवक मतलब मैं प्रभु की ओर से आप लोगों की सेवा के लिए बुलाया गया। तो मुझे आप लोगों के लिए हर तरीके से आपके साथ मुझे मिलके चलना है, आप लोगों के साथ होकर के मुझे काम करना। मैं आपके ऊपर कोई थोपने नहीं, आपके साथ लड़ने नहीं, आपके साथ कुछ और रिलेशन नहीं, आपके साथ प्यार का, प्रभु के वचन के अनुसार का रिलेशन बनाने के लिए आया। तो बहुत बार ऐसे होता है, हम इंसान हैं, ऐसे हम सोचते हैं। बहुत बार जिसने ना थोड़ा ऊंची आवाज से बोल, अच्छा कल का बच्चा ऐसे कह गया, तो आती है ऐसी बातें, ऐसी सोच आती है। ऐसी सोच को हमें पकड़ना है, ऐसी सोच को हमने खत्म करना है, ऐसी भावना को हमने खत्म करना है। इस तरीके की बोली भाषा को, इस तरीके के तौर तरीकों को हमने खत्म करके जैसा प्रभु चाहता है, जैसा प्रभु का वचन कहता है वैसे करना। ये हमारा एक सच्चा उपवास होगा। नहीं तो अगर हम उपवास भी रखे हैं, सोच हमारी कुछ और चल रही है, उपवास भी रखे हैं, मुंह से बातें हमारी कुछ और चल रही है, उपवास भी रखा है, हमारा जो है स्टाइल वही का वही चल रहा है, तो इससे हमें कुछ फायदा नहीं होगा। तो मेरे जीजो, मैं आप लोगों को इसी बात के लिए एनकरेज करना चाहता हूं कि हम जैसे पौलुस ने कहा, मैं अपने आप को मारता हूं, मैं अपने आप को कूटता हूं, मैं अपने आप को वश में लाता हूं। तो आइए मारे कूटे अपने आप को प्रभु के वचन के साथ अपने आप को वश में लाएं और अपनी जिंदगी से प्रभु की व्यवस्था को पूरा करें, प्रभु की नाम की महिमा का काम आए। हमारे महान शक्तिमान, हमारे दयावान परमेश्वर, आज के समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने पिता परमेश्वर हमें इस उपवास काल में प्रवेश करवाया है कि इस उपवास काल के दिनों में जब हम विभिन्न प्रकार के धार्मिक एक्टिविटी में,
अलग अलग सभाओं में हम जाएंगे, तेरे दासों के साथ जब हम संगति करेंगे, वचन सुनेंगे, दान देंगे, उपवास रखेंगे, प्रार्थना में समय बिताएंगे। पिता परमेश्वर, आप हमें तेरे वचन के बाड़ा में रहने के लिए, तेरे वचन के नियंत्रण में रहने के लिए, उन तमाम शारीरिक संसारिक बातों को, उन तमाम शैतानी चालों से हमें बचे रहने के लिए आप हमारी अगुवाई करें। इन प्रिय भाई बहनों पर, बच्चों जवानों पर आपकी बहुतायत की बरकत, आपकी आशीष हो। पिता परमेश्वर, इस उपवास काल में हम आत्मा में प्रभु आशीष पाने वाले बन सके, आत्मा में मजबूत बनने वाले बन सके, दुनिया के लिए हम मुर्दा, आपके लिए हम जिंदा रहने वाले बन सके। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन।